नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। एक साल बाद फिर ईटीवी का कारवा पानीपत ग्रामीण हलके में पहुंचा है। क्या कुछ स्थिति रहती है, क्योंकि एक साल पहले जब जनता दरबार बीजेपी के विधायक महिपाल ढांडा ने लगाया था तो क्या कुछ वायदे किए थे वो पहले आपको बता देते हैं। 9 महीने आपको चुने हो गए हैं। यहाँ की जनता को क्या मिला है, पानीपत ग्रामीण की जनता को क्या मिला है? आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे मेरा आउटर कॉलोनीज आती हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हमारी इसके अंदर आती हैं, और आधे जो ये कॉलोनियाँ हैं इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कराने के लिए मैं लगातार 9 महीने से लगातार प्रयास कर रहा था। हमारे यहाँ पे तालाब पे 3D की योजना आई। प्लान तो बहुत टाइम में आएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ मैं। वो 3D की प्लान है, 5D की प्लान है, और 3D और 5D की प्लान पे आज तक कभी काम नहीं हुआ है। हम लोग इस पर 3D की प्लान पे काम चालू करवा रहे हैं। उसके लिए हमने इस ब्लॉक के अंदर पहले 4 तालाब लिए हैं। उन 4 तालाबों पर हम एक बार ज़रा उसका एक्सपेरिमेंट कर लें कि भाई 3D का अगर वो प्लान सक्सेस होता है तो बहुत जल्दी हम लोग ये बाकी की प्लान भी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉइंट्स के ऊपर लागू करेंगे। तो देखा आपने, एक साल पहले जब ईटीवी की टीम पानीपत ग्रामीण में पहुंची थी तो महिपाल ढांडा बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ से क्या कुछ वायदे किए थे उन्होंने। अब पानीपत ग्रामीण में एक बरस बाद फिर आना हुआ है। सौंदापुर गांव में हम हैं, यहाँ जायज़ा ले रहे हैं क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या ज़मीन पे हुआ है, इस सब का जायज़ा ले रहे हैं। लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमें अब पता चला है, एक स्कूल में हम हैं सौंदापुर के में, और वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल के प्रिंसिपल है, स्टाफ हैं, वो हमारे साथ है। ये क्या दिक्कत है, आपके मार्फत जानना चाहिए। सर, ये एक गहरा गड्ढा है जिसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को जो है लिखित रूप में जानकारी दे दी है। सर, हमारा गांव सबसे फर्स्ट गांव हमारा जगमग योजना में आया था। एक तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई थी निगम ने, बिजली बोर्ड ने वो सारे बंद कर दिए हैं, और बिजली के बिल उल्टे पुल्टे आ रहे हैं। किसी का 100 रीडिंग है, 1 लाख बिल दे दिया, टाइम पे नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में हमारे सामने इस स्कूल के गड्ढे की है। इसके लिए हम लगातार जिला प्रशासन से, निगम प्रशासन से, लेकिन वो हर बार पैसे फंड की कमी बताकर अनसुना कर देते हैं। ये वो गड्ढा है जो यहाँ परेशानी और मुश्किल का सबब बना हुआ है। चाहे स्कूल प्रशासन की बात करें, चाहे गांव के लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें। पीएचसी या कोई डिस्पेंसरी वगैरह की भी काफ़ी एरिया बढ़ गया है गांव का। अगर कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। लगातार पानीपत ग्रामीण हलके का जायज़ा ले रहे हैं। 79 कॉलोनियाँ यहाँ अवैध हैं, और एक और कॉलोनी में है जहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है आप लोग। परेशानी तो है भाई, इतने दिन है आप गेर का मलबा गेर का करना है, और परेशानी नहीं है। कभी नारा पता लिया पर कमाटी, कभी कड़ी था लिया गेर का। तो इनका कहना है कि निकलने का रास्ता तक नहीं है। ये जो मिट्टी जो पड़ी आप देख रहे हैं ना गलियों में, ये खुद इनके एफर्ट से डाली गई हैं। यहाँ पे सर दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे लगभग जब पंजाब में उग्रवाद फैला था उस टाइम यहाँ पे ये कॉलोनी बसी थी। तब से अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी भी आते हैं, उन्होंने 3 महीने पहले लगभग आए थे, 3 साढ़े 3 महीने। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। झूठे आश्वासन दे के चले गए, अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। लाइट नहीं देगा तो पानी कहाँ से आएगा जी? बिजली नहीं आती है। सफाई की बात करें, सफाई का भी ऐसा आप देख ही रहे हैं कैसे ही सफाई है। 1 साल से मेन गली सारी फटी हुई है, उस पर रोड़ा डाल के चले गए ठेकेदार भी। किसी को बोल रहे थे वहाँ क्या देते हैं कि ठेकेदार भाग गया, टेंडर नहीं होया, ये नहीं होया। लगातार वही दिक्कत, और ये अमूमन जो अवैध कॉलोनी में लोग रहते हैं वो फेस करते हैं। इन सब का जवाब लेंगे हम यहाँ के विधायक से। जी हाँ, ईटीवी का कारवा एक बार फिर पानीपत ग्रामीण हलके में पहुंचा है। एक बरस बाद हम पहुंचे हैं, और क्या कुछ हुआ एक साल में। बीजेपी के विधायक महिपाल ढांडा जनता दरबार लगा रहे हैं। सौंदपुर गांव है ये, वहां ये जनता दरबार लगा हुआ है। क्या कुछ हुआ है एक बरस में, ये पड़ताल तो करेंगे ही, साथ ही सरकार 2 बरस में खासकर पानीपत ग्रामीण के लिए क्या कर पाई, इसका जवाब भी लेंगे विधायक जी से। सर, स्वागत है आपका।
पहला सवाल यही है कि बड़ी बड़ी बातें आपने कही थी 1 साल पहले, हमसे कई वायदे किए थे। पानी की निकासी की बात आपने कही थी, आपने कहा था कि गांव की सड़कों को आप दुरुस्त कर देंगे, अंडरपास बनाने का भी आपने भरोसा दिया था। ये काम कहाँ पहुँचा है? पानी की निकासी कॉलोनियों को निकालने के लिए 17.5 करोड़ रुपए वो मंजूर होकर उन पे सब के सब पे काम चल चुका है। 12.5 करोड़ पे कहाँ चल रहा है ये काम? हाँ, हरी सिंह कॉलोनी से लेके राधा फैक्ट्री वाली गली से लेकर ड्रेन नंबर 1 में ये सारा का सारा पानी आएगा। दूसरी बात ये है कि बबैल रोड से जो पानी हमारा आता है 3.5 करोड़ रुपए का नाला, वो भी आरसीसी का, वो हम लोगों ने उस पर भी काम शुरू हो गया है। और तीसरा जो बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारी, ऊजा गेट है, ऊजा गेट से लेके और ड्रेन नंबर 1 तक लगभग ये 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 2.5 किलोमीटर के आसपास का एक नाला, वो भी ड्रेनेज जिसमें से सारी कॉलोनियों का पानी आएगा, ये सब के सब हमने पास कर दिए हैं। ये सारा काम शुरू करने वाले हैं आप शुरू करने की बात नहीं होती, आप समझिए ये अवैध कॉलोनियाँ हैं। अवैध कॉलोनियों के अंदर पैसा ऐसे नहीं लगेगा, सीएम अनाउंसमेंट में पैसा आता है। सीएम अनाउंसमेंट में मुख्यमंत्री जी जब हमारे पास 7 महीने पहले आए थे तब हमने उनसे पैसा मांगा था, और उस 7 महीने में पैसा मांग के उसका जो प्रोसेस है वो सारा निपटा के बाकी सब का काम शुरू हो गया है। 5 करोड़ रुपए की जो हमारे चीफ इंजीनियर गुड़गांव से जो डिनाइटी आनी थी वो हमारी आ गई है, उस पर भी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। और डांडा साहब, ये जो अवैध कॉलोनियाँ थी जिन्होंने भारी तादाद में वोट दिया कि वैध हो जाएंगी, करीब 70 के करीब कॉलोनी है आपके यहाँ। 79 कॉलोनियाँ हैं। 79, 70 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये कब वैध होंगी? ये इसके लिए मैं लगातार लगा हुआ था, और इसका जो एक प्रोसेस होता है कि भाई इनके पहले नक्शे जाएंगे, नक्शे बनने के बाद इनको क्लियर करके और गवर्नमेंट में जो जमा होने की बात होती है, मैंने वो सारे के सारे जमा करा दिए हैं। जमा होने में उसमें सारा नक्शा एक एक जगह का लेके तब वो होता है, और होने के बाद जो भी टेक्निकल इसमें गड़बड़ियाँ थी वो सारी की सारी भी दूर करके वो हम लोगों ने जमा करा दिए हैं। और जमा कराने के बाद जब तक वो काम ना हो, और ये इसमें कितना समय और लगेगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर इस बीच में इन कॉलोनियों के अंदर एक भी ईंट नहीं लग पा रही थी। नहीं है। अभी सुनी तो लीजिए। डांडा साहब, पानी नहीं है वहाँ आपकी कॉलोनियों में। सुनिए तो ना, मैं पानी की निकासी नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, डेंगू और ये चिकनगुनिया, इससे लोग परेशान हैं। ये सारे एक सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। इस बात की लोग नरक में रह रहे हैं वहाँ। मुझे जानकारी है कि वो लोग नरक में रह रहे हैं। आपको जानकारी है, अफसोस की बात ये है कि जानकारी रहते हुए भी रह रहे हैं। इसलिए नरक में से सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी है। इसलिए नरक में से निकालने के लिए मूलभूत सुविधाओं का कानून 31 मार्च को हमने विधानसभा में पास किया। और इस बार की विधानसभा के आखिरी दिन, इस विधानसभा के आखिरी दिन उस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, और जारी होने के बाद अब इन अवैध कॉलोनियों में सब काम होंगे। इसके साथ साथ हमने कुछ डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि एक रूल है कि भाई पहले 120 रुपये जिस पे लिए जाते थे, 120 रुपये की जगह 75 रुपये से लेके 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। 175 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक का ये मैक्सिमम। अगर आप 100 गज के प्लाट के ऊपर अगर हम लोग डेवलपमेंट चार्जेज लेंगे तो 7500 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक होगा। हमने ये भी प्रोसेस में डाल के इसकी भी मंजूरी मिल गई है। अब कोई काम जब सरकार में होता है तो उसका अपना एक, जब तक पूरी चीज नहीं समझेंगे तब तक हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। ना तब आपको प्रोसेस, आपको समय प्रोसेस लगना, के बिना आप तब ये कहते हैं कि इतने दिनों से ये काम पड़ा था, ये नहीं हुआ, हमें आने दीजिए, हमें वोट दीजिए, ये 1 मिनट में 5 साल के लिए चुन के आए, एक भी काम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे लगता है आप समझते हैं कि 20 साल के लिए चुने गए हैं आप। कहाँ 2 साल में काम शुरू हो रहे हैं आपके। 5 साल सेवा करने का अवसर दिया है, उसमें हम लोग 5 साल में गिना दीजिए, अपनी सरकार का एक काम गिना दीजिए डांडा साहब, कि 2 साल में जो ये हरियाणा की सरकार, जो जनता है वो छू के देख ले कि भाई ये खट्टर साहब ने ये काम किया। एक काम गिनवा दीजिए। हाँ, काम एक नहीं, मैं ही काम गिना रहा हूँ। हाँ, गिनवाइए। हमारी सरकार ने अभी 17.5 करोड़ रुपए के नाले तो मेरे को अभी दे दिए हैं, और इसके अलावा भी लगभग 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की गलियां, सड़कें हम लोग वहाँ पे बनवा बैठे हैं। आपके पास में ये बिंजोल गाँव है, 23 साल में पहली बार ये सड़क हमारी सरकार ने बनाई है। आपके पास में ये जाटल गांव है, बावरपुर, कचरौली। अरे आप सुनिए हाँ, तो ना, वो भी बता रहा हूँ। तो बुरी अरे स्थिति है। सुनिए, आप वो 10 मिनट का रास्ता था, आधा घंटा लगा। अभी नहीं, बिल्कुल गलत। अभी लगभग 10 दिन पहले बड़ौली से लेके कचरौली बाबरपुर की सड़क का उद्घाटन हुआ। 3 महीने में वो सड़क बनके तैयार हो जाएगी। जिस गांव में बैठे हैं इसकी सड़क का बता देते। इस गांव की जो सड़क है, इस गांव की सड़क का भी अभी हमने उद्घाटन कर दिया, तो उसका टेंडर हो गया है, कभी भी काम शुरू हो सकता है, काम चालू भी हो गया है। डांडा साहब, ये देखिए, हम आपको ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं। आपकी सरकार
नॉन परफॉर्मिंग है। ये दूसरी आपका बात, मानना है? नहीं नहीं, आपका नहीं मानना है? दूसरी बात ढांडा साहब, दूसरी बात ये है कि अनाउंसमेंट हो रही हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ी तेज़ी दिखानी पड़ेगी अपने हलके के लिए, वरना सरकार जिस ढर्रे पे काम कर रही है वो आप जानते ही हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। देखिए, ये आपका अपना एक मत है। चलिए आपके मत को, चलिए, हमारा तो कोई मत नहीं होता है ढांडा साहब, हम तो जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं, जनता की बात पहुंचाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद पानीपत ग्रामीण की जनता खुद ढांडा साहब से रूबरू होगी और कुछ सवाल जवाब करेगी और कुछ समस्याएं रखेगी। क्या कुछ मांगे हैं वो देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, एक ये डेयरियों से लेकर और ड्रेन तक एक नाला बनाया गया है वहाँ की पानी की निकासी के लिए। हाँ। और उसमें पानी से ज़्यादा गोबर आता है सर। तो सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उस गोबर को वहीं पे कोई बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाया जाए ताकि उसका यूज़ भी हो सके? कुछ विचार अच्छा है, लेकिन ऐसी सोच कहाँ से लाएं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। एक बरस बाद हम आए हैं महिपाल ढांडा, बीजेपी के विधायक, पानीपत ग्रामीण से वो जनता दरबार लगा रहे हैं। उनकी जनता उनसे रूबरू है, क्या कुछ समस्याएं हैं जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। जी, साई कॉलोनी में कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई सड़कें बन रही है, ना कोई मीटर के लिए, और ना कोई पानी की सुविधा है बिल्कुल भी। कहाँ है? नहीं कोई सड़कों की सुविधा कोई भी जी। इतने रास्ते खराब हैं बहुत ज्यादा जी, इस गांव की है। और खड्डे खड्डे हो रहे हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं वहाँ पे। जी, ये साई कॉलोनी अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर आती है, मगर उसके बावजूद भी अभी 50 लाख रुपए के काम के टेंडर इसके हो गए हैं और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा। मगर इसमें भी एक टेक्निकल बात और आ गई है। टेक्निकल बात वही आई है कि ये अवैध कॉलोनियाँ लोग काट के पहले चले गए और कॉलोनियाँ कटने के बाद उन लोगों ने ना कोई पोल दिया, ना कोई सड़क बनाई, ना कोई नाला बनाया, ना कोई हम लोगों को, जो आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं, उस पीने के पानी के लिए 50 गज ज़मीन वो बिना छोड़ के, वो भी उन लोगों ने छोड़ी नहीं कि हम लोग इन लोगों को पानी कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वो जगह को लेने के लिए भी हम लोगों को बड़ी दिक्कत आई हुई है। हम लोग कहीं ना कहीं से रास्ता खोज के हम लोगों को वहाँ पे ट्यूबवेल भी लगवा रहे हैं। मिल जाएगा पानी, पानी भी देंगे, पानी भी देंगे, मगर पानी हम लोग साई कॉलोनी में नहीं, इससे थोड़ी आगे जाके एकता, कौन सी कॉलोनी आई वो, उसमें जाके हम लोगों को जगह मिली है, उसी जगह में हम लोग जाके ट्यूबवेल लगा के पाइप के माध्यम से पानी को भेजेंगे। विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि साई कॉलोनी के अलावा और कई सारी जो कॉलोनी है, ऐसा नहीं है कि केवल एक कॉलोनी का मसला है, सभी को पानी मिलेगा, ये भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हाँ जी सर, हमारे गांव में स्टेडियम की बहुत ज़्यादा समस्या है सर, और ये करीबन 3 साल से है सर, और हम खुद ही स्टेडियम को तैयार करते हैं। इसी गांव में, सोनपुर, इसी गांव में सर। विधायक जी हाँ, सोंदापुर के इसी गांव से हमारे पार्षद हैं संजीव दैया जी, वो एक बार हमसे मिलके उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में स्टेडियम की व्यवस्था कराई जाए। वैसे तो व्यायामशाला जो सरकार ने खोलनी है, उस व्यायामशाला की तो प्रपोजल गई हुई है। जब सब प्रदेश के पता नहीं कब खुलेंगी, तो वो सारे प्रदेश का काम एक साथ होना है। वो व्यायामशाला के लिए जो सरकार के पास प्रपोजल गई हुई है, उसमें सोंदापुर का गया हुआ है, और इसके साथ साथ अनिल विज जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, उनके साथ दैया जी अपने पूरा का पूरा वो रिकॉर्ड लेके गए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग खेप वाइज, यानी 50 स्टेडियम अब करेंगे, 50 आगे करेंगे। कुछ काम उस लेवल के हैं जो कैबिनेट में फैसले होने हैं, उसमें सोंदापुर गांव का स्टेडियम पार्षद की मंजूरी के बाद और अब मिलके जाके उस गांव के लिए दिया हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये पहली खेप वो लोग निकालेंगे, उसमें हमारे स्टेडियम का काम भी होना चाहिए, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है, सोंदापुर गांव को स्टेडियम भी मिलेगा, जल्द मिलेगा। इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये सब जो भी कागजी कार्रवाई है वो पहले से करवाई हुई है, ये दावा है इनका। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हमारे गांव में जी एक जोड़ है, बहुत पुराना जोड़ है, उसका ऐसा बुरा हाल है, चारों तरफ तो उसकी सारी बाजू कट गई, लोगों के खेता में बढ़ गया। हम बाहर जाते हैं, लोगों के जोड़ ऐसे बन रहे हैं, बाहर दीवार बन रही, 4 दीवारी बन रही, घाट बन रहे। हमारे गांव में कुछ नहीं है, सारा प्रशासन वहीं से गुजरता है, किसी को कोई ध्यान नहीं आता। ये वाले जोड़ की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी इस जोड़ की जो 4 दीवारी कभी बहुत पहले हुई होगी,
अभी भी उसकी तो 4 दीवारी हम लोगों ने कराई है, बात नंबर 1। नहीं देखे ओनली वन, एक दीवार है जी। हाँ, तो जो 3 दीवार जो खाली- रिपेयर है 3 साइड खाली हाँ, है। उसका सुनिए लोगों तो, के खेतों में अरे भैंस सुनिए बढ़ती तो है उसके जाके। लिए भी हाँ ठीक है। अब आपने बात बोल दी, बस उत्तर ले लीजिए। अब उसमें होता क्या है कि सरकार के नॉर्म्स हैं, उसमें सरकार के नॉर्म्स ये हैं कि जो सड़क के साथ का जो टुकड़ा है वो बनना चाहिए, खेतों वाली साइड का हम लोग नहीं बना सकते, ये नॉर्म्स है। तो फिर और जो सड़क के साथ जो बनती है वो बन चुकी है। जिनका खेत कट गया है उसमें एक एप्लीकेशन दे, उसके ऊपर संभवतः होगा, और अगर नॉर्म्स में आता होगा तो जरूर कराएंगे। चलिए, भरोसा दिया है, तालाब का काम होगा, लेकिन गांव वालों की पहल जरूरी है उसमें। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, मैं सोंदापुर एकता कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हमने पानी के ट्यूबवेल के लिए जगह भी दे रखी है सर, और अभी तक कोई ट्यूबवेल नहीं लगा। हर बार 1 महीने का टाइम दे देते हैं, और ना ही कोई अभी तक कोई गली बनी है, ना कोई पानी की निकासी हुई है। आपने जगह कब दी थी? कम से कम भी 6 महीने से ज़्यादा हो गया जी। 50 गज जगह आपने 6 महीने पहले नहीं, आपने 3.5-4 महीने पहले हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई थी। एक बार सुन लीजिए, हमारे पास विद डेट आपकी एप्लीकेशन है। हाँ जी। और उसमें पब्लिक हेल्थ के लोगों से हमने इनकी प्रपोजल बना के भिजवा कर नहीं, इनका ट्यूबवेल पास हो गया है। मान के चलिए 1-1.5 महीने में इनका नंबर आएगा। 1.5 महीने बाद हम आपके पास आएंगे या आप हमारे पास आइएगा, हम साथ चलेंगे विधायक जी के। अगर नहीं लगे तो ये 1.5 महीना वो नहीं रहेगा जो अब तक 1-1 महीना रहा। विधायक जी ने बड़ा भरोसा दिया है, एकता कॉलोनी, साई कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, हरिनगर कॉलोनी, वहां भी ट्यूबवेल लग जाएगा 1.5 महीने के भीतर। बड़ा भरोसा दिया लग भी रहे हैं, लग रहे, काम चालू है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, हम सराहना करते हैं इस बात की, आप गंभीरता से ले रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। भाई साहब, सबसे पहले तो मतलब देखो सारे काम स्टेप बाय स्टेप चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या है सोंदापुर गांव में, बाकी आसपास के गांव में भी है कि कभी बिजली घर में चले जाओ, आधे से ज़्यादा गाँव पाओगे बिजली घर में। और समस्या क्या है, लोगों के बिल 1 लाख 1.5 लाख ठीक करवाओगे। मेरा खुद का बिल 1,24,000 था, मैंने ठीक करवाया 9,000 बिल भरा है। मतलब बार बार ये प्रॉब्लम, लगातार बिल भरने के बाद बावजूद भी क्या है, बार बार कल आपके गांव में हमने यहाँ के HVPN के MD भी आपके गांव में आए थे, और SC भी आपके गांव में आया था, एक्शन भी आया था। वो इसीलिए खुला दरबार लगवाया था कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम बिजली विभाग से संबंधित है तो हरियाणा का सबसे बड़ा ऑफिसर भी आपके बीच में बैठ के कल आपकी समस्या भी सुन के गया है। कल क्या हुआ, हर एक घर में जो है बिल बांटे जा रहे थे। बिल क्या है, बिल ऐसे बंदे बांटे जा रहे हैं, मतलब कि किसी का बिल, किसी का नाम और किसी का बिल किसी का नाम किसी का। तो ये समस्या रखी क्यों नहीं विधायक जी? यही तो बात कर रहे हैं। ये समस्या रखी थी भाई साहब उनके आगे, बिल्कुल रखी, तो बिल दिखाया भी था। और ये कहा था, मैंने खुद कहा था कि आई टेक रहे हो बंदे, आई टेक रहे हो, दूसरे पेपर दिलवा के बंदे लग रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे मौके पे भी कुछ चीज़ों को नोट करके लेके गए, वो सारी चीज़ों को जो उस डिपार्टमेंट से संबंधित है उसको सारी को दूर करें। पिछली बार 1 नवंबर तक वो सारी समस्या दूर करने की बात भी बोल के गए, और 1 नवंबर से 24 घंटे बिजली इस गांव को भी दे रहे हैं। इस गांव को भी 1 नवंबर से मिलेगी। यस। और ये जो आपका गोद लिया हुआ गांव है, इसकी बड़ी बुरी स्थिति, हाँ, इसकी बड़ी बुरी स्थिति है, उसे भी देख लीजिए। स्थिति उसके लिए तो मैं 3 बार वहाँ पे बैठ चुका हूँ। वहाँ की प्रॉब्लम कुछ अलग तरह की है, और उसके लिए 1 करोड़ रुपया अलग तरह की निकली प्रॉब्लम। नहीं, उसमें 1 करोड़ रुपया हमने दे दिया है, और अधिकारियों लगा हुआ कहीं नहीं दिखता। अरे सुनिए तो ना, लगने की बात ऐसे थोड़ी, पैसा दे दिया कल ही लग जाएगा। उसकी जो पहले उनका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी लगा के हम लोगों ने उनको तय किया कि भाई आप लोग इसका एक अच्छा सा प्लान तैयार करके इस पैसे के लगाने की शुरुआत करिए। वो पेप्सिको बड़ौली गांव की, वो पेप्सिको ने वो जमीन भी खाली नहीं की है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। ये बात भी सही है कि भाई पेप्सी के कारण बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे जो लोग बताते हैं, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा स्टडी किया है। उसमें सुनने में आया कि उन लोगों ने काफ़ी कुछ गड़बड़े वहाँ पे की हुई हैं, और मैंने इस बात को लेके मैंने ये तय भी किया कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के सामने भी और पॉल्यूशन बोर्ड के सामने भी, मैं ये बात यहाँ बोलना इसलिए नहीं चाह रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक। चलिए अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हमारा गांव जगमग योजना के लिए आप भी गांव में 2-3 बार गए, आपने बोला कि भी कोई परेशानी नहीं होगी भविष्य में। जब मीटर लगे जी, जो मीटर उखाड़ कर ले गए हमारे, जो उसमें रीडिंग थी, और जो नया मीटर लगाया, वो काम उनका है कि हमारा वहाँ जाके चढ़वाने का। ये बात ठीक है कि भाई जो मीटर आपके उखाड़ के लेकर नए मीटर लगाने का जो काम किया है, ये सारी जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की है। किसकी जिम्मेवारी है जी? डिपार्टमेंट की। आप अपनी समस्या बोलो ना, ये समस्या आ रही है। पिछले महीने एक हमारा बेड चलाने वाला जी,
वो 2 घंटे घर में रहता है। अब भी जोड़ पे मिलेगा वो बेडो के पास, वो 2 घंटे घर में रहता है। उसने 22,000 रुपये बिल पिछली बार भरा है और ये 95,000 रुपये या 88,000 रुपये है ये अब की बार आया है। बताओ उसका एक बेड चलाने वाले का। ये बात ठीक है कि कहीं न कहीं विधायक जी आपके हल्के में ही आ रही है। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो जी, वो कहते हैं कि वहाँ जाके चढ़वा के आओ। एरिया में हम 2-4 जो पिछली रीडिंग है, जो बिल भर चुके हैं, वो वहाँ जाके क्यों चढ़वाएंगे हमें? वहाँ पूरा गांव कैसे जाओगा जी? चलो अब ये बात भी ठीक है कि ये डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी है कि अगर नया मीटर लगा रहे हैं तो पुराने मीटर की रीडिंग वो चेक करके उसको दे। और अगर इस प्रकार की कोई बिल की प्रॉब्लम्स आई है, एक सेकंड सुन लीजिए भैया, अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स गांव में फिर से आ रही है, जैसे आपने यहाँ पे बताई है, तो आपके गांव में भी हम लोग बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को भेज के ये खुला दरबार लगवाएंगे और उसमें आप अपनी समस्या रखिए, अपने बिलों को उसमें जाके ठीक करवाइए। ठीक है, उसमें खुला दरबार हम लोग विधायक जी, गलती वो लोग करें, चक्कर ये काटें, ये कहाँ का न्याय है? ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग इनके गाँव यहाँ की भी प्रॉब्लम थी, यहाँ खुला दरबार लगा है, इनके गांव की प्रॉब्लम अभी सामने आई है, इनके गांव में खुला दरबार लगा के। ऐसा संभव है कि ये हो क्यों रहा है, इसकी जानकारी मिल जाए। इस काम के लिए मैं खुद भी बिजली बोर्ड के अंदर गया था और जब मैं बिजली बोर्ड के अंदर गया तो मैंने वहाँ पे मौके पे खुद भी बहुत सारी कमियां नज़र आई और उस कमी के चलते हमने एक सीसी कुंडू करके था, उसको सस्पेंड भी करवाया था। और इसी प्रकार की बिल्स की प्रॉब्लम्स आई हुई थी, कोई एक जाटल गाँव की नहीं, कई गांव की अलग अलग तरीके की वो प्रॉब्लम्स थी और उनको हमने सख्ती के साथ कहा था कि भाई आप लोग यहाँ पे जितनी भी डिमांड्स इनके लोगों की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स बिल संबंधित आती है, आप इसको और तेजी से निपटाने के काम में लगाया जाए। कि कब तक ठीक हो जाएंगे? वैसे जल्दी हो जाएगा। विधायक जी वैसे कह रहे हैं कि गंभीर हैं और जो अधिकारी हैं बाकायदा सस्पेंड भी किया है, एक को नए अधिकारी को ये जिम्मेवारी दी है कि वो जल्द से जल्द जो गाँव वालों की समस्या है बिल संबंधित, इसको खत्म करेंगे। ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं इस मंच से। चलिए अगली समस्या। नमस्कार सर। सर एक ये डेयरियों से लेकर और ड्रेन तक एक नाला बनाया गया है वहाँ की पानी की निकासी के लिए। हाँ। और उसमें पानी से ज़्यादा गोबर आता है सर, तो सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उस गोबर को वहीं पे कोई बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाया जाए ताकि उसका यूज़ भी हो सके? कुछ विचार अच्छा है, लेकिन ऐसी सोच कहाँ से लाएं? ये बात भी सही है कि भाई ऐसी सोच कहाँ से लाए। जब इनकी ये सड़क टूटी पड़ी तो लगभग एक 70 लाख से भी ज़्यादा का वो नाला पास करके, जो आप कह रहे हो ना कि भाई काम कैसे है, इनकी सड़क बिल्कुल बहुत बुरी तरह हालत में टूटी हुई थी, पानी सारे को भरा हुआ था। 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा की लागत का नाला हम लोगों ने बनवाया था। मगर जब ये बात समस्या सामने आई कि भाई वहाँ पे गोबर की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पर जो डेयरी के लोग हैं वो उसको पानी के साथ उसको उसी में बहा देते हैं। कुछ चीज़ें तो लोगों को भी स्वच्छता के प्रति सोचना पड़ेगा। और वहाँ पर हमने एक प्रपोजल बनाई थी, एमसी साहब ने वो प्रपोजल भेजी हुई है कि भाई यहाँ पर कोई गड्ढा लगा के हम लोग वो सारे खाद को उसमें इकट्ठा करें, बाद में उसको खाली करा जाए। एक बार वो पाइपलाइन में पूछना पड़ेगा वो काम कहाँ तक गया हो। चलिए इस बात को लेकर गंभीर हैं विधायक जी कि जो पानी के साथ जो गोबर बह के आ रहा है उसका इस्तेमाल हो। और बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि जिस तरह से विधायक जी ने इस जनता दरबार के जरिए भरोसा दिया है कि हल्के में लगातार काम होते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ढांडा साहब, आपने एक बार फिर जनता दरबार लगाया ATV पे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे से। आपकी समस्याओं को लेकर एक समाधान की तरफ कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।